हेलो बच्चों, क्लास 12 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो आपका अवकलन का क्वेश्चन होता है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। और यदि ये क्वेश्चन आता है आपके सामने जिसमें ये पूछा जाता है कि पहली बात की ये प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, संतत है, और दूसरी बात इसमें कभी कभी ये भी दे देता है कि संतत से साथ साथ इसको जांच कीजिए कि यह अवकलनीय भी है। तो दो चीज आपको निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता है। पहली बात की जांच कीजिए कि संतत है कि नहीं है, और दूसरी बात ये कहेगा कि बताइए यह अवकलनीय है कि नहीं है। इसका मतलब इसका अवकलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग दोनों जांच करेंगे कि सबसे पहले कि संतत है या नहीं। तो संतत जांचना भी किस पर है, संतत 3 पर जांचना है कि क्या x बराबर 3 पर यह संतत है या नहीं। यदि संतत होता है तो आपको पता होगा कि तीन चीज आपस में क्या होते हैं, बराबर। एक तो LHL, एक होता है RHL और एक होता है फंक्शन। यदि तीनों आपस में बराबर होते हैं तो कहते हैं हाँ संतत है। यदि तीनों बराबर नहीं होते हैं तो बोलते हैं संतत नहीं है। तो सबसे पहले पहला काम इसमें होता है कि आपको x बराबर 3 पर देखना होता है फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में यहाँ पर फंक्शन है कितना। तो देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दो फंक्शन है। एक फंक्शन आपका 0 है और एक फंक्शन इसके ऊपर वाला है। और 0 तब रखना है जब x की वैल्यू एक्यूरेट x बराबर कितना हो, 3। जब x की वैल्यू एकदम 3 के बराबर हो तो फंक्शन 0 आता है, और जब x की वैल्यू 3 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो तो जाके फंक्शन ये वाला वैल्यू आता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला वैल्यू रखते हैं तब जब x की वैल्यू 3 से छोटा बड़ा हो तब। तो हम लोग पहले सबसे पहला काम x बराबर 3 पर हम लोग लिखते हैं फंक्शन। कहते हैं कि x बराबर 3 पर क्या है फंक्शन। तो देखेंगे x बराबर 3 पर क्या है फंक्शन। तो x बराबर 3 पर जो फंक्शन है वो कितना है, 0 है। x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, 0। अब क्या करते हैं कि x के जगह पर 3 वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू यदि 3 रखेंगे तो इधर भी x होना चाहिए, लेकिन x नहीं है तो 0 है तो बस 0 ही रह जाएगा। तो x बराबर आप देखेंगे कि 3 पर कितना आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, 0। तो एक काम आपका हो चुका है, एक काम आपने कर लिया। अगला काम क्या होता है कि LHL और RHL निकालना। LHL इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट, और इधर आप लिखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। इसके बाद आपका होता है लिमिट x टेंड टू, पहली बार में आप निकाल किस पर रहे हैं, तो आप निकालना है 3 पर। तो इधर लिखते हैं 3 पर माइनस, और पहली बार में क्या होता है, पहली बार में फंक्शन। इधर आप किस पर निकाल रहे हैं, तो आप इसमें निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड टू किस पर, 3 पर। और इधर लिखते हैं प्लस, और दोनों में पहली बार में क्या लिखते हैं, फंक्शन। तो हम लोग निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड टू 3 पर माइनस, LHL वाले में माइनस रखते हैं और RHL वाले में क्या रखते हैं, प्लस। और दोनों में पहली बार में क्या रखते हैं, फंक्शन। दूसरी बार में रखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे इसको लिखेंगे लिमिट और x टेंड टू 3 पर माइनस और फंक्शन की वैल्यू। तो 3 से छोटा कौन, यही होगा ऊपर वाला। 3 से बड़ा हो तब वो ऊपर वाला, 3 से छोटा हो तब वो ऊपर वाला। क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि जब x की वैल्यू 3 के बराबर न हो तो ऊपर वाला आपको रख देना है। तो जब ऊपर वाला रखेंगे हम लोग 3 से जब क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा मॉड x माइनस 3, और नीचे दिखाई दे रहा है x माइनस 3। इधर भी हम लोग वही वैल्यू भरेंगे जब ये बोलेगा कि लिमिट x टेंड टू 3 से बड़ा, 3 से बड़ा रखेंगे x माइनस 3 और नीचे भी x माइनस 3। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपका होता है लिमिट h टेंड टू 0। आप याद रखिए कि तीसरा जो स्टेप हम लोग लगाते हैं ये होता है लिमिट h टेंड टू 0। जैसे इधर भी क्या करेंगे, इधर भी लिमिट h टेंड टू 0 तीसरा स्टेप में होता है। और जैसे तीसरा स्टेप में लिमिट h टेंड टू 0 होता है वैसे ही x की जगह पर वैल्यू भरते हैं। तो देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 3। तो x की जगह पर वैल्यू 3 रखते हैं और LHL में h घटाते हैं और RHL में h जोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी बात क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, दूसरे में h एक बार जोड़ते हैं और एक h बार घटाते हैं। LHL बार घटाते हैं और RHL में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिखेंगे मॉड, और x की जगह पर वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ 3 में से h को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और उसके बाद लिखेंगे माइनस के 3 और फिर मॉड लगाएंगे। नीचे देखेंगे x की जगह पर तो लिखेंगे 3 माइनस h और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस के 3। इधर आइए, इधर भी ऐसे ही करेंगे।
इधर हम लोग क्या करेंगे, मॉड 3, इसमें एच जोड़ते हैं, इसमें एच को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें एच को घटाएंगे, माइनस के 3 और नीचे भी 3 प्लस एच और माइनस के 3, ये -3 ये +3 कट जाएगा और ये -3 ये +3 कट जाएगा, यहाँ भी ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0, और देखिए ये मॉड में से जब निकलेगा -h, तो मॉड में से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, +h। तो यहाँ ऊपर आपका हो जाएगा +h, लेकिन नीचे बचा रहेगा -h। इधर देखिए ये मॉड में से निकलेगा प्लस है, तो मॉड में से निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं बनेगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा +h और नीचे आपका क्या है +h। यहाँ h कट जाएगा, यहाँ h कट जाएगा, तो जब यहाँ h कटेगा तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी -1, और जब यहाँ h कटेगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा +1। आप लिमिट हटा दीजिए, जब लिमिट हटाएंगे तो h के जगह पर 0 रखेंगे, जब यहाँ h है नहीं है तो 0 कहाँ से होगा, तो h नहीं है तो सीधे लिमिट हटाएंगे तो यहाँ होगा -1 और यहाँ आपका आएगा क्या आएगा +1। तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों के तीनों आपस में नहीं बराबर है। पहली बात की जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन आया उसकी वैल्यू 0 आई LHL, और उसके बाद क्या है आपका RHL, ये तीनों आपस में क्या है, तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो आप बोलेंगे कि x बराबर 3 पर ये जो फलन है वो संतत नहीं है। तो एक काम आपका हो चुका है कि फलन क्या है, संतत नहीं है। तो आप इतना लिखेंगे फंक्शन मतलब जो फलन है वो संतत नहीं है, उसके बाद आपको जांच करना है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं कि क्या ये फलन जो है वो अवकलनीय है कि नहीं है। और अवकलनीय के लिए देखिए क्या किया जाता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि देखिए लेफ्ट में ये फंक्शन किस पर निकाला जा रहा है, 3 पर, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ये दोनों आपस में यदि बराबर आते हैं तो हमारा क्या होगा, यह फलन अवकलनीय होगा। कब, जब ये दोनों बराबर आएंगे तब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो अवकलन है दोनों बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले अभी आप लोग देखे थे कि f 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए x बराबर 3 पर रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ऊपर वाला आपको तब रखना होता है जब x की वैल्यू न तो 3 के बराबर न हो, छोटा बड़ा हो तो कौन रखेंगे, ऊपर वाला, एकदम जब 3 के बराबर हो तो कौन रखेंगे, नीचे वाला। तो आप देखेंगे x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है आपका है 0। और इसका फार्मूला देख लीजिए, इसका दोनों का फार्मूला देख लीजिए, दोनों का फार्मूला ये याद कर लीजिए। जब जब कहेगा कि अवकलनीय है कि नहीं है, इसके लिए फार्मूला है लिमिट h टेंड टू 0, और उसके बाद इधर आप लिखते हैं x माइनस h, और इधर करेंगे माइनस के fx बट्टा के h। इसमें क्या किया जाता है कि LHL वाले में माइनस लिखते हैं, और जब इधर हम लोग RHL करते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और इधर हम लोग लिखते हैं f और x और प्लस क्या करते हैं x प्लस h, अब माइनस के fx, अब बट्टा के क्या लिखते हैं, बट्टा के h। ये फार्मूला है, फार्मूले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या करे हैं, एल वाले में यहाँ पे -h किए हैं और आर वाले में क्या करते हैं, +h कर लेते हैं। अब वैल्यू सीधे भर देते हैं, किस पर निकालना है हम लोग, 3 पर निकालना है। तो 3 पर निकालेंगे तो x बराबर 3, जहां जहां x है वहां क्या भर देंगे 3। तो जब आप इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, और देखिए आप 3 पर निकालना है तो यहाँ करेंगे फंक्शन, और जहां x है वहीं पर रखेंगे 3 माइनस h। यहाँ फंक्शन है तो यहाँ x जगह पर क्या रखेंगे 3, और नीचे आपका क्या है h। अब देखिए इधर भी जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां आप भरेंगे कि x की वैल्यू कितनी भरेंगे 3। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h, ये हो जाएगा आपका 3 अपन क्या हो जाएगा h। अब सीधे मान देखिए, आप देख रहे होंगे कि 3 पर फंक्शन 3 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आप 0 भर देंगे और यहाँ भी क्या भर देंगे 0। और दूसरी बात ये, जब इसमें आप जब x की वैल्यू 3 के बराबर न हो तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, x जब आपको भरना है 3 माइनस h। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका हो जाएगा लिमिट और h टेंड टू 0, उसके बाद देखिए ये 3, यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी है 0, और ये वैल्यू जब इसमें भरेंगे x जब आपको देखिए मॉड, और x जब भरना है, x जब क्या भरना है 3 माइनस h, और उसके बाद क्या है माइनस के 3। नीचे आप देखिए नीचे वैल्यू भरेंगे तो 3 माइनस h,
और उसके बाद क्या है माइनस के 3, यहीं पे भरते हैं जहां जहां यक्स है, और नीचे आपका क्या है यच है। इधर भी देख लीजिए, तो लिमिट यच टेंड टू 0, और इसके बाद इसमें जब वैल्यू भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स की जगह पर 3 प्लस यच माइनस के 3, और नीचे आपको भरना है 3 प्लस यच माइनस के 3, और इधर आपका इसकी तो वैल्यू 0 आ चुकी है, नीचे यच, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस मॉड में से निकलेगा तो प्लस एच और नीचे क्या है माइनस एच, तो यहाँ से आपका एच से एच कैंसिल हो जाएगा और बचे क्या माइनस के 1, और देखिए यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड टू 0, और ऊपर देखिए नीचे तो आपका एच है, और ऊपर देखिए ये आपका आएगा एच से एच कट जाएगा, तो ये प्लस एच होगा, नीचे माइनस एच होगा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, और इधर देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, और तो नीचे एच रहेगा और कट के क्या आएगा +1। यदि आप देखिए यहाँ पे जब आप हल करते हैं, यदि आप लिमिट को हटाते हैं, लिमिट हटाएंगे तो क्या रखेंगे, लिमिट हटाने पर आप रखेंगे 0, और 0 से आप भाग देंगे किसमें, आप -1 में भाग देंगे। यदि लिमिट हटाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर आएगा आपका माइनस के इनफाइनाइट, इधर आप लिमिट हटाते क्या आता है प्लस के इनफाइनाइट, जो कि आपस में क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि वैल्यू बराबर नहीं आएगा। तो जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फलन न तो अवकलनीय है और ना ही क्या है संतत है, ये दोनों आपस में क्या है कुछ नहीं है, ना तो अवकलनीय है और ना ही क्या है संतत है।